हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएसटीसी जो भी स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर करने की सोच रहा है, ठीक है, बीएसटीसी कोर्स के बारे में संपूर्ण डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन, ठीक है ना, जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो जो है बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको बीएसटीसी के बारे में अगर कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, या फिर अधूरा ज्ञान है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देख ले, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है बीएसटीसी के बारे में जो है बताने वाला हूँ, क्या क्या इसमें होता है एंड कब आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्जाम को देने के लिए और इसमें कैसे आपको जो है नंबर लाना है, कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बीएसटीसी, ठीक है, या फिर इसे बोल दो प्रे डीएल्ड, ठीक है, प्रे डीएल्ड बोल दो, DLA, ठीक है, प्रे डीएल्ड बोल दो, या फिर इसे एसटीसी बोल दो, ठीक है। 2011 के समथिंग जो है इसको एसटीसी कहा जाता था। फिर जो है 2000 जो है लगभग 15 के बाद में इसको बीएसटीसी कहने लगे। 2000 अभी मैं लेटेस्ट की बात करूं 2019 के बाद में, ठीक है, 2020 के बाद में इसको प्रे डील्ड कहा जाने लग गया। ठीक है, तो ये इसके नाम है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूं या फिर शहरी इलाकों की बात करूं, इसको दो ही नामों से जाना जाता है, एक तो बीएसटीसी हो गया, सेकंड एसटीसी। ठीक है, अब प्रे डीएल्ड ये जो है होते रहते हैं, नए नए नाम जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो है जो कि ये जो कोर्स होता है, ठीक है, ये जो कोर्स होता है ये किस लिए होता है, ये होता है एक अध्यापक के लिए, ठीक है, अध्यापक के लिए होता है। और वो भी किस अध्यापक, यानी कौन सा अध्यापक, कई ऐसे अध्यापक होते हैं जो कि जो है 11वीं 12वीं कक्षा वो पढ़ाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो 11th 12th यानी 11वीं 12वीं हो गया एंड 8th 10th को पढ़ाते हैं। अब ये जो कोर्स होता है बीएसटीसी का, ठीक है, इसमें जो आप अध्यापक बनोगे ना, आप केवल 1 से लेकर 5 तक की जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी प्राइमरी जो स्कूल्स होती है, ठीक है, प्राइमरी जो विद्यालय जो होते हैं उनमें ही आपका जो है ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। जब आप जो है, ठीक है, जब आप पहले तो बीएसटीसी का ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, ये डिप्लोमा कितने साल का होगा था, 2 साल का, ठीक है, ये जब 2 साल का डिप्लोमा आप कर लोगे, उसके बाद में जब सरकार जो है, ठीक है, जब सरकार जो है रीट का जो वैकेंसी होता है, ठीक है, रीट जो होती है उसको जो है जारी करती है। और जब आप रीट में 2 लेवल होते हैं, ठीक है, एक तो होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2, ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए लेवल जो 1 होता है वह केवल बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक है, रीट का लेवल 1 केवल बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए होता है। रीट लेवल जो 2 होता है वो होता है बीएड के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए रीट लेवल 2 होता है, ठीक है। लेकिन सरकार जब रीट की वैकेंसी जारी करती है तो उसमें लेवल 1 के भी जो है पद होते हैं और लेवल 2 के भी उसमें पद होते हैं, ठीक है। तो आपको जब मौका मिल जाता है कि आप लेवल 1 से जब आप ये डिप्लोमा कर लेते हो बीएसटी का, तो आप लेवल 1 जो है रीट का एग्जाम दे सकते हो। और जब आपका एग्जाम में नंबर आ जाता है तो आप जो है एक गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है आप टीचर बन सकते हो। और गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद में आप जो स्टूडेंट होते हैं 1 से लेकर 5वीं तक के, उनको आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये तो जो है इसके आगे की थोड़ी मैं डिटेल आपको दे दी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाता हूँ, यानी पीछे ले जाता हूँ। पीछे का मेरा मतलब हो गया कि आपको बीएसटीसी कैसे करनी है, ठीक है, कैसे आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। और देखिए बीएसटीसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, या फिर प्रे डीएल में सिलेक्शन लेना है, एसटीसी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, तो देखिए जो आपके चाहे 12th में अंदर, ठीक है, 12वीं में चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स हो, ठीक है, चाहे साइंस हो, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे जो है साइंस बैकग्राउंड से हो, दोनों से में चलेगा, ठीक है, कोई सा भी आपके हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप जो है 12th में जब आप जो है इसका बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है, बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जो है, ठीक है, इसका एग्जाम होता है, यानी बीएसटीसी का क्या होता है भैया, बीएसटीसी का एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में जो है आपको, ठीक है, टोटल जो है 600 नंबर का जो है पेपर आता है। कितने नंबर का आता है,
600 नंबर का पेपर आता है। आपको कितने लाने होते हैं? आपको 450, ठीक है, 450 नंबर आप अगर ले आते हो तो बीएचटीसी के लिए आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, बीएचटीसी के लिए आपको कॉलेज मिल जाता है। और आप बीएचटीसी जब आप कर लेते हो, ठीक है, तो जब आपको मिलेगा तो वहां पर अपना आप एडमिशन करवा लेते हो। 2 साल वहां पर आपका कोर्स चलता है बीएचटीसी का, ठीक है, जिसमें आपका जो है एनुअल एग्जाम भी होता है, ठीक है। वही मैं बात करूं, इसमें आपके जो है डायरी वगैरह जो कंप्लीट होते हैं वो मैंने कहीं आपको इस जो है चैनल पे वीडियोस की लिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो है ये पहले प्रोसेस है, ठीक है। जब आप इस पहला पड़ाव को पार कर लेते हो तो दूसरा जो पड़ाव होता है, ठीक है, वो होता है रीट का, ठीक है, वो होता है रीट का, ठीक है। 2 पड़ावों के अंदर आप जो है एक जो है प्राइमरी स्कूल के या फिर मैं मानू तो गवर्नमेंट जो है आप अध्यापक बन सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट बीएचटीसी ही क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर जो भी 12th पास आउट है उनको अधिकतर सुझाव में दिया जाता है कि अगर आप कम समय में जो है अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, ठीक है, कम समय में अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आप बीएचटीसी कर लो। कई लोगों को आपने सजेशन यानी सुझाव देते हुए सुना होगा, ठीक है, तो वो सही कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं भैया, वो सही कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप जो है देखिए जब आपने 12th पास आउट किया, 12th पास आउट करते ही आपने मान लो कि बीएचटीसी का फॉर्म फिल किया, ठीक है, फॉर्म भरा, आपने अच्छी तैयारी की, आप बीएचटीसी में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, हो गए भैया। उसके बाद में 2 साल में आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो गया बीएचटीसी का, चलो हो गया, बहुत बढ़िया। 2 साल लगे यानी 12वीं के बाद में कोई कॉलेज वगैरह नहीं की, कोई नहीं, बस 12th पास आउट करते ही 2 सालों के अंदर आपने डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद में मान लो कि सरकार नेक्स्ट ईयर फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो है रीट की वैकेंसी जारी कर देती है, ठीक है, रीट की वैकेंसी जारी कर देती है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो रीट लेवल फर्स्ट से मान लो कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन हो जाता है तो आप बहुत ही कम समय में, इससे कम समय में आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। इतना जो छोटा सा प्रोसेस रहता है, लेकिन ये कंप्लीट जो है डिपेंड रहता है आपकी मेहनत पे कि आपकी मेहनत कितनी अच्छी है, ठीक है, आप कितना जो है पढ़ते हो, क्योंकि कंप्लीट जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपकी मेहनत पे ही डिपेंड होता है। तो ये कंप्लीट जो चीजें मैंने आपको बताई है बीएचटीसी के बारे में बताइए। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो बीएचटीसी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर देना, मैं आपका जो भी आपका कमेंट होगा उसे जो है आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप किसी अदर पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, किस तरह में बीएचटीसी के बारे में और भी होता हो तो मैं आपको और भी बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय